रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड में भी तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया है। कई संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाया व पत्रकार की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। उत्तराखंड यूकेडी ने भी अर्नब गोस्वामी को एक मेहनती व ईमानदार पत्रकार बताया। वहीं यूकेडी ने राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी पर पहले लगे हुए आरोपों पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। अर्नब गोस्वामी को लेकर के पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई विशेष राजनीतिक पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन उत्तराखंड में भी सड़कों पे उतरकर पुतले फूंक रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में एक पत्रकार की रक्षा में जो है पूरी तरीके से खड़े हैं। ये एक अच्छा संकेत है और ज़्यादा बेहतर होता है कि सारी पार्टियाँ एक पत्रकार के इस दमन के खिलाफ जो है सड़कों पे होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी एक पत्रकार के फेवर में क्यों खड़ी है, एक विशेष विचारधारा की राजनीतिक पार्टी भाजपा, दूसरा अन्य पार्टियां क्यों नहीं हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके फेवर में पत्रकार सड़कों पे क्यों नहीं है, पत्रकार इस दमन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि ये हो सकता है कि जो टाइमिंग है उनकी गिरफ्तारी की उससे महाराष्ट्र सरकार की बदले की भावना परिलक्षित होती हो। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी पे जो आरोप हैं कि उन्होंने एक पार्टी से अपना स्टूडियो तैयार करवाया और उसका भुगतान नहीं किया, जिसके कारण कर्ज में आ जाने के बाद उन्होंने जो है आत्महत्या कर दी और उनके खिलाफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी दर्ज हुआ। तो ये अपने आप में गंभीर मामला है और इसकी जाँच तो की ही जानी चाहिए, लेकिन इसकी जाँच ईमानदारी से हो, सही ढंग से हो, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और एक विशेष विचारधारा की पार्टी जो है उनके फेवर में खड़ी है। जहां तक पूरे 4 महीने तक रिया के प्रकरण को लेकर के रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी मुखर रहे हैं, रिया ने इन सारे आरोपों का बड़ी बहादुरी से सामना किया। वो झुकी नहीं और उसके चेहरे पे हर समय मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 4 महीने की मीडिया ट्रायल के बाद भी कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर अर्नब गोस्वामी पे इतने गंभीर आरोप हैं, तो हमारा ये कहना है कि बिहार में अभी इलेक्शन है, क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को उसके नज़रिए से देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी कड़ी भर्त्सना की है, इसको मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है, अर्नब गोस्वामी को ईमानदार पत्रकार बताया है, इसको पत्रकारिता का दमन बताया है, इसको इमरजेंसी बताया है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ये पूछना चाहता है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी के राज में उत्तराखंड के 7 से अधिक मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। राजेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ खबर प्रकाशित करने पे, और उन्हें रात 11 बजे उनके घर से बड़ी बेरहमी से उठाया गया और उनकी थाने में बेरहमी से पिटाई की गई। लेकिन तब ना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस पर कोई आवाज़ उठाई, ना भाजपा ने कोई आवाज़ उठाई। तो हमारा ये कहना है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उत्तराखंड में पत्रकारों का दमन नज़र नहीं आता है। उमेश कुमार को भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के चलते जेल में ठूसा गया, उनको रातों रात बी वारंट पे जो है झांसी वो रांची भेजा गया और उनका किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, ये सब जगह